नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बात गोपालगंज की खबर की, जहां ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। राजद नेता जेपी यादव के मां, बाप और भाई की हत्या अपराधियों ने घर में घुसकर कर दी। सियासी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। आरोप सत्ता पक्ष के विधायक और उनके परिजनों पर लग रहा है। इस बीच विधायक के भाई और भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोपालगंज का हथुआ इलाका ट्रिपल मर्डर से अचानक दहल उठा। रविवार की देर शाम बदमाशों ने रूपनचक गांव में राजद नेता जेपी यादव के घर पर धावा बोलते हुए अंधाधुंध गोलियां चलाई। गोलीबारी में जेपी यादव के मां बाप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भाई ने आज सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पीड़ित पक्ष ने हत्या का आरोप सत्ताधारी दल से जुड़े स्थानीय विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे, उनके भतीजे मुकेश पांडे और भाई सतीश पांडे पर लगाया है। फिलहाल विधायक के भाई सतीश पांडे और भतीजे मुकेश को मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकेश पांडे जिला परिषद का अध्यक्ष भी है। इलो डायरेक्ट हमरा के मारे खातिर भेजल हलो, जिनमें मुकेश पड़िया खुद रहला। 5 गो आदमी ले गेला। मुकेश पड़िया खुद रहला, उ जाके हमरा के गोली मरलो सा। हम जब भाग के गइनी 600-700 मीटर दूर भाग के गइनी तो हमरा माई के मरलो सा, हमरा बाप के मरलो सा। परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं और पैसे के बल पर मामला दबाने तक का आरोप लगाया जा रहा है। उस पर भी नहीं छोड़ा उनको, यहाँ से गोली चलाया है पिस्तौल, वहाँ पर भी नहीं छोड़ा है उनको, वहाँ पर भी पिस्तौल चलाया। पुलिस प्रशासन क्या करेगा? रहता है था यहाँ पर, कोई थाना से फोन किया जल्दी से भाग जाओ, शाहरुख भाग गया। क्या करेगा पुलिस प्रशासन? बिक गया है पैसा के रुपये में बिक गया है। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करेगा, सरकार अगर कुछ नहीं करेगी। वारदात को 2 बाइक से आए 5 बदमाशों ने अंजाम दिया। घायल राजद नेता जेपी यादव सामाजिक कार्यकर्ता बताया जाता है, जिसने जिले के एसपी पर विधायक के प्रभाव में काम करने का आरोप लगाया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लेकिन सियासी रंजिश में हुई इस वारदात ने एक बार फिर से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो ट्रिपल मर्डर से गोपालगंज दहला हुआ है। इधर दानापुर स्टेशन पर हर दिन ट्रेन से प्रवासी श्रमिक पहुंच रहे हैं, जहां प्रशासन की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं और इसकी तस्वीर दिखाए जाने पर पुलिस भड़क रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हर रोज हजारों मजदूर बाहर से बिहार पहुंच रहे हैं। मजदूरों के लिए मुकम्मल व्यवस्था के इंतजाम के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन न्यूज़ 18 की टीम ने दानापुर स्टेशन पर मजदूरों के लिए किए गए इंतजामों की पड़ताल की तो हकीकत कुछ और थी। बिहार में अप्रवासी श्रमिकों का आना लगातार जारी है और आज एक बार फिर से काफी संख्या में जो अप्रवासी मजदूर हैं वो विभिन्न प्रदेशों से पटना पहुंचे हैं। इस वक्त हम दानापुर स्टेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं और ट्रेन आकर लगी है और ट्रेन के आने के बाद ये प्रवासी मजदूर अपनी बसों के इंतजार में यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ कहाँ दिख रही है। सोशल डिस्टेंसिंग में 1 मीटर का फासला होना चाहिए, लेकिन जो मजदूर हैं अपनी बसों के इंतजार में वो खड़े हैं। पिछले काफी देर से यही तस्वीर जो है दानापुर स्टेशन की है और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना सबकी जिम्मेवारी है। पुलिस अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग किस कदर धज्जियां उड़ रही है। देखिए, बगल में पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं, यहाँ पर इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कैसे हो इसकी जिम्मेवारी किसी के पास नहीं। मतलब साफ है, कोरोना से बचने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। सरकारी बाबू व्यवस्था के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गाल बजाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियों को लेकर जब हमने पटना पुलिस से सवाल किया तो उल्टे हमें ही सलीका समझाने लगे। खड़े नहीं आना, ये बोलो। अरे भीड़ न लग जाएगा, अरे आप अपना बातें करिएगा। देखिए, सब इंस्पेक्टर हैं, ये बनाया ये कि आप यहाँ मत आइए। ये सब प्रीमिसेस मीडिया के लिए अलाउ नहीं है, जैसा कि सब इंस्पेक्टर ने बताया। तो ये प्रशासन के लोग हैं और इनको तकलीफ हम ही से हो रही है। मीडिया वाले से जो पुलिस अधिकारी हैं उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है।
तो जाहिर सी बात है जो तस्वीर है वो शायद आप न दिखाएं, मकसद यही है और हमें बताया जा रहा है कि आप इसके अंदर नहीं है, ये प्रशासन के लिए। ये सच है कि 10 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर अब तक बिहार पहुंच चुके हैं। मजदूरों का आना लगातार जारी है। ये भी सच है कि पिछले 2 हफ्तों में बिहार में कोरोना के केस 3 गुना बढ़े हैं। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही बिहार को बहुत भारी पड़ेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तस्वीरें आपने देखी। इधर कोरोना ने मजदूरों को कहीं का नहीं छोड़ा है। एक तो रोजी रोटी चली गई, दूसरा उन्हें अपने घर जाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। मजबूरन मजदूर घरों की ओर पैदल ही पलायन करने को मजबूर हैं। हालांकि श्रमिक ट्रेन से बड़ी तादाद में मजदूर अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी डगर इतनी आसान भी नहीं है। खाने के लाले पड़े हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर लाठियां खाने को जरूर मिल जा रही है। कोरोना ने कामगारों की किस्मत में ऐसी लकीर खींची है कि भूखे पेट पर पहले कोरोना ने लात मारी, ऊपर से लाठियों का फुल डोज भी खूब मिल रहा है। मजदूरों की मजबूरी बस इतनी है कि वे अपने घर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन मजदूरों की राह इतनी आसान कहां है। रेलवे स्टेशन पर कोहराम की ये तस्वीरें छपरा की हैं, जहां रविवार की रात मजबूर मजदूरों को पुलिस ने जमकर लाठियों का डोज दिया। तस्वीरें गवाह हैं। दरअसल श्रमिक स्पेशल ट्रेन में मजदूर सूरत से मुजफ्फरपुर जा रही ट्रेन में सवार थे और जब ट्रेन छपरा पहुंची तो उसका रूट डाइवर्ट कर दिया गया, जिसके बाद मजदूरों का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। मजदूरों ने रेल प्रशासन से मुजफ्फरपुर भेजने की मांग की और जब रेल प्रशासन ने मना किया तो मजदूर उग्र हो गए और पथराव शुरू कर दिया। अब जरा भागलपुर में हंगामे की ये तस्वीर देखिए कैसे ट्रेन से उतरकर प्रवासी मजदूर स्टेशन पर कोहराम मचा रहे हैं और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मजदूरों ने स्टेशन पर लगे पंखा, बिजली, कंप्यूटर सबको तहस-नहस कर दिया। दरअसल श्रमिक ट्रेन में सवार मजदूर उस वक्त नाराज हो गए जब नारायणपुर में 20 मिनट तक ट्रेन को शंट कर दिया गया। उसके बाद मजदूर आग बबूला हो गए। ये तो ही रेलवे स्टेशन की बात। अब जरा कटिहार के क्वारंटीन सेंटर का हाल भी देख लीजिए, जहां व्यवस्था अपनी बदहाली खुद बयां कर रही है। मजदूरों ने खाना मांगा तो सेंटर की संचालिका का रवैया कैसा था, ये आप भी देखिए। तुमको खाना है वो पूछते हैं। खाना है नहीं खाएंगे। हाँ, नहीं खाना, जाओ बैठो। तो चना क्यों नहीं दे रहे? बोला ना कि नहीं देंगे, जो मिलता है वही मिलेगा। फ्री में आप नहीं खिला रहे? आप फ्री में नहीं खिला रहे, आपको 175 रुपया मिल रहा है। अरे कौन दे रहा है? 175 है, कौन सुन दे रहा है? सरकार देती है आपको। नहीं देती हमको। क्यों नहीं देती आप फ्री में देते, सब क्यों परेशान कर रहे हैं क्या? जाहिर तौर पर जितनी व्यवस्था होनी चाहिए व्यवस्था उतनी मुकम्मल नहीं है, लेकिन जहां दुनिया एक वायरस से तबाह है, जंग लड़ रही है, ऐसे में सबकी जिम्मेदारी बराबरी की है, तभी हम कोरोना को शिकस्त दे पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष कुमार, भागलपुर से राहुल ठाकुर और कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और अब आपको देते हैं कोरोना ब्रेकिंग। बिहार में फिर मिले हैं 43 कोरोना पॉजिटिव मरीज। आज कुल मिलाकर 112 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। मरीजों की संख्या बढ़कर 2686 हो गई है। अब तक 13 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है, तो लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या काफी तेजी के साथ बढ़ रही है और बिहार में अब तक कुल आंकड़ा 2686 पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि मामले में इजाफे की वजह प्रवासी मजदूर हैं, जिनके कारण पिछले 5 दिनों में मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। 21 मई का आंकड़ा आप देखें 211 के सामने आए, 22 मई को 179, वहीं 23 मई को 228 के सामने आए, 24 मई को 117, जबकि 25 मई को 112 केस सामने आए। यानी कि पिछले 5 दिनों में 100 से ज्यादा जो है मरीज एक दिन में सामने आए हैं और 843 मरीजों का इजाफा मात्र पिछले 5 दिनों में हुआ है।
जाहिर तौर पर एक तरफ बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर बिहार पहुंच रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके लिए व्यवस्था भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहा है, लिहाजा मौजूदा सरकार के सामने चुनौतियां कई हैं। अब तक 15 लाख प्रवासी मजदूर बिहार पहुंचे हैं। 27 लाख से ज्यादा मजदूरों की वापसी के आसार हैं। इसके साथ ही मजदूरों की वापसी के बाद संक्रमण में जिस तरह से इजाफा हो रहा है वो एक बड़ी चुनौती है। 2 हफ्ते में बिहार में कोरोना के केस 3 गुना बढ़ गए हैं। अंदाजा लगा सकते हैं आप, लाखों लोगों के क्वारंटीन की व्यवस्था बड़ी चुनौती सरकार के लिए बन गई है। वहीं कोरोना संक्रमण से गांव को बचाना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर वहां पर फैला कोरोना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आबादी के अनुपात में संसाधनों की भारी कमी है और बड़ी राशि के खर्च से अर्थव्यवस्था पर असर भी पड़ रहा है। मजदूरों को रोजगार देना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। सरकार के सामने एक के बाद एक कई चुनौतियां। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। जाहिर है बड़ी दिक्कत सरकार के लिए कही जा सकती है। हम आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में काफी तेजी के साथ आंकड़ा बढ़ा है। करीब 2 महीने बाद आज से देश भर में हवाई यात्रा की शुरुआत हो गई है। लंबे समय से अपनों से दूर फंसे लोग यात्रा से खुश तो हैं, लेकिन इस बार सफर का अंदाज थोड़ा बदला बदला सा नजर आया। यात्रा के तौर तरीकों से लेकर फ्लाइट के अंदर की तस्वीर भी काफी बदली हुई थी। सोमवार सप्ताह का पहला दिन और देश भर के एयरपोर्ट के लिए बेहद खास, क्योंकि कोरोना बंदी के 62 दिन बाद घरेलू उड़ान सेवा जो शुरू हुई। देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर बिहार झारखंड, हर जगह की तस्वीर खास थी। अरसे बाद एयरपोर्ट पर यात्रियों की चहलकदमी दिखी तो विमान के अंदर की तस्वीर भी काफी अलग। कल तक जो एयर होस्टेस यूनिफॉर्म में नजर आती थी, वो आज पीपीई किट में विमान के अंदर यात्रियों का स्वागत कर रही थी। मुसाफिर भी संक्रमण से बचाव के लिए शील्ड मास्क लगाए अपनी सीटों पर बैठे दिखे, क्योंकि ऐसी गाइडलाइन जारी की गई है जिसके तहत सभी यात्रियों की सुरक्षा जांच और स्कैनिंग के बाद उन्हें विमान में बिठाया गया। नए नियमों का पालन करते हुए यात्री अपनों तक पहुंचे तो नया तजुर्बा भी सुनाया। वैसे बहुत फर्क तो है ही ना, जो पहले होता था आज की डेट में दिस इज न्यू एक्सपीरियंस। समझ में नहीं आ रहा था कि पहले क्या, पहले जो होता था उसके तुलना में आज की डेट में बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस है। इसमें कैसे इसको मैं शब्दों में कैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूं। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, बट इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमने अरेंजमेंट इस तरह से किया है कि पैसेंजर्स को कम से कम असुविधा हो। 2 महीने बाद यात्रा कर रहे पैसेंजर सरकार के कदम की तारीफ कर रहे हैं और इसे समय की जरूरत भी बता रहे हैं। नहीं, मेरे हिसाब से तो ठीक है, अगर प्रिकॉशन के साथ होगी तो ठीक है, अगर पूरी सावधानियां रखेंगे तो फ्लाइट चलना ठीक है। वैसे हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके मुताबिक तय समय से कम 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना जरूरी है। वेब चेक इन के बाद ही एंट्री मिलेगी। यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप जरूरी होगा। हालांकि 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐप जरूरी नहीं है। बैगेज टैग डाउनलोड कर सामान पर चिपकाना भी होगा। डिपार्चर और अराइवल एरिया में ट्रॉली नहीं मिलेगी। फ्लाइट में खाना नहीं मिलेगा, साथ ही खुद का खाना भी नहीं ले जा सकेंगे। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से सरकार ने बीते 25 मार्च से ही घरेलू यात्री उड़ानों को पूरी तरह बंद कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें तो 22 मार्च से ही बंद हैं। हालांकि मालवाहक उड़ानें और स्पेशल फ्लाइट्स का ऑपरेशन जारी था, लेकिन घरेलू यात्री सेवा बहाल होने से अब हजारों लाखों लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
इधर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेगूसराय के पीड़ित राम पुकार पंडित को पार्टी की ओर से आर्थिक मदद पहुंचाई है। माइग्रेंट लेबर के पोस्टर बॉय राम पुकार पंडित से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर तेजस्वी ने उन्हें 1 लाख की आर्थिक मदद और बेगूसराय में नौकरी दिलाने का भरोसा भी दिया। ये वही राम पुकार पंडित हैं जिनकी तस्वीर तेजस्वी ने अपने ट्विटर हैंडल के डीपी पर लगाया है। राम पुकार बेगूसराय के रहने वाले हैं जो कोरोना बंदी के बीच अपने बेटे के वियोग और परेशानियों को झेलकर दिल्ली से बेगूसराय पहुंचे थे। तेजस्वी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेगूसराय में रह रहे राम पुकार पंडित से बात की। संपर्क में रहिएगा, जैसे लॉकडाउन खत्म होगा तो हमने तस्वीर अपने आपका चेहरा हम बनाए हैं, आपका फोटो हम अपने प्रोफाइल में ट्विटर में फेसबुक पे लगाए कि यही चेहरा है गरीब का, सरकार देखो। 1 लाख रुपये और आपको हम वादा करते हैं कि आपको अगर नौकरी बेगूसराय में चाहिए तो हम प्राइवेट में करा देंगे। अभी सरकार तो है नहीं, लेकिन आपको रोजगार जो है कहीं ना कहीं प्राइवेट में आपको हम रोजगार दिलवा देंगे ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, आप बेगूसराय में ही आपको रोजगार मिल जाए। आज ईद है। बीजेपी नेताओं ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के 200 से ज्यादा सदस्यों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट की वजह से कई त्योहार घर में मनाने पड़े हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ईद के मौके पर क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले 10 लाख से ज्यादा लोगों के लिए विशेष भोजन का इंतजाम किया गया है। सुशील मोदी ने लोगों से गरीब तबके की भलाई के लिए काम करने की अपील भी की। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन जी, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री तुफैल कादरी जी और आज के इस ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अल्पसंख्यक मोर्चा के 200 से ज्यादा कार्यकर्ता जो जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद, ईद की बधाई, मेरी शुभकामना। और दरभंगा की साइकिलिस्ट बेटी ज्योति को मदद के लिए हाथ आगे बढ़ रहे हैं। गरीब परिवार की लाडली को स्थानीय विधायक ने रेसिंग साइकिल गिफ्ट की है तो ऑल इंडिया साइकिलिंग फेडरेशन की ओर से भी ज्योति को उपहार मिला है जिसे खुद स्थानीय विधायक ने भेंट किया है। पिता को भरोसा है कि उनकी ज्योति परिवार को अपने हुनर से रोशन करेगी। अपने अस्वस्थ पिता को गुरुग्राम से साइकिल पर बिठाकर दरभंगा पहुंची ज्योति के साहसिक कदम ने उसे देश और दुनिया में लोकप्रिय बना दिया। मीडिया में खबर आने के बाद ज्योति को मदद के लिए हाथ आगे बढ़ रहे हैं। दरभंगा के विधायक संजय सरावगी ने ज्योति को रेसिंग साइकिल गिफ्ट की है ताकि उसके हौसलों को पंख लग सके। इधर ऑल इंडिया साइकिलिंग फेडरेशन ने उसके साहस को अवसर में बदलने का मौका दिया है ताकि 1 महीने बाद टेस्ट पास कर दरभंगा की ये बेटी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके। एलॉय स्टील की साइकिल है, लाइट वेट है, 7 गियर है, जो प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन है ऐसा मुझे विशेषज्ञों ने बताया है, उसको मैंने उपलब्ध कराया है। और आज देश के कानून मंत्री जी ने भी देश के खेल मंत्री किरण रिजिजू को कहा है इस मिथिला की बेटी का देखरेख करिए, इसको अच्छा प्रशिक्षण मिले, इसको अच्छा ट्रेनिंग मिले, इसकी चिंता करिए। नई साइकिल पाकर ज्योति बेहद उत्साहित है। हेलमेट लगाकर सरपट सड़कों पर निकल पड़ी क्योंकि उसे खुद पर भरोसा है कुछ कर गुजरने का। तभी तो पिता को भी अपनी लाडली पर नाज है। साइकिल के हम प्रैक्टिस करेंगे सुबह शाम और चलाएंगे और चला के फिर हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से फिर वहाँ से जीत के आएंगे और सबका नाम रोशन करके आएंगे। खाने पीने में भी उसको भी तो सही ढंग से नहीं मिला, फिर भी उसको अभी भी जज्बा हम देखे हैं, जब भी इतना ही जज्बा है जिस तरह हमको उस रास्ते में ला रहा है, अभी भी उसको जज्बा देखे हैं जो हम कामयाब हासिल कर सकते हैं। ज्योति की मदद के नाम पर सियासत भी जारी है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर ज्योति को सम्मानित करने का अनुरोध किया है। इसे लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है। तो वहीं विपक्षी राजद ने भी ज्योति की मदद की पेशकश की है। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने ज्योति से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर उसकी पढ़ाई और शादी के साथ ही पिता को नौकरी देने का वादा किया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने भी ट्वीट कर ज्योति की तारीफ की थी। 1200 किलोमीटर का फासला ज्योति ने जिस साइकिल से पूरा किया वो उसकी बड़ी बहन को साल 2013 में मुख्यमंत्री साइकिल योजना के तहत मिली थी। गुरुग्राम से दरभंगा का सफर पूरी कर
ज्योति ने अपने हौसले को उड़ान जरूर दी है। उम्मीद है मदद को बढ़ रहे हाथ इस बिटिया के सपनों को साकार करेंगे। दरभंगा से न्यूज 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।